नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने भारत दौरे के बाद स्वदेश लौट गए हैं। प्रचंड के पीएम पद संभालने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक विदेशी दौरा था। पीएम प्रचंड के इस दौरे से ठीक पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौड्याल ने देश के नागरिकता कानून में बड़े संशोधन को अचानक से मंजूरी दे दी। इससे पहले केपी ओली की समर्थक राष्ट्रपति रही विद्या देवी भंडारी इस संशोधन को कई बार खारिज कर चुकी हैं। नेपाल में वामपंथी राजनीति करने वाले प्रचंड अपने भारत दौरे पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा की थी। विश्लेषक इन दोनों ही फैसलों को प्रचंड के भारत और मोदी सरकार को खुश करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक युवराज घिमिरे इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में कभी नहीं जाने वाले प्रचंड ने भगवा वस्त्र पहनकर भारत के महाकाल मंदिर में पूजा की। वामपंथी प्रचंड एक क्रांतिकारी रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं ने नेपाल के कई मंदिरों को तोड़ा था। घिमिरे कहते हैं कि प्रचंड ने पूरी रणनीति के तहत महाकाल मंदिर में यह दर्शन किया है। इसके पीछे मोदी फैक्टर छिपा हुआ है। घिमिरे ने कहा कि प्रचंड के नेपाल की सत्ता में बने रहने और देश में राजनीतिक सफलता के लिए पीएम मोदी का साथ होना बहुत ही जरूरी है। प्रचंड पद संभालने के करीब 5 महीने बाद भारत आए हैं। प्रचंड के भारत दौरे की शुरुआत से 1 घंटे पहले नेपाल ने नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी दी। इसके लिए प्रचंड ने संसद को किनारे कर दिया और कैबिनेट से इसको मंजूरी दिलवाई थी। घिमिरे कहते हैं कि पीएम प्रचंड ने भारत सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया है। इस नागरिकता कानून में बदलाव के बाद भारत की किसी भी महिला के नेपाली पति से शादी करने पर उसे तुरंत राजनीतिक अधिकार के साथ नेपाल की नागरिकता मिल जाएगी। इससे बिहार, यूपी और उत्तराखंड की महिलाओं को फायदा होगा। घिमिरे कहते हैं कि इस कदम के जरिए प्रचंड ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह पुरानी गलती को सुधार रहे हैं और भारत की बात को अब तवज्जो देते हैं। घिमिरे बताते हैं कि प्रचंड के इस कदम के पीछे एक बड़ा डर है। दरअसल 16 साल पहले नेपाल में 1 दशक तक चलने वाले हिंसक माओवादी आंदोलन का अंत हुआ था। साल 1996 से 2006 के बीच हुई इस हिंसा में नेपाल के 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत ने माओवादियों और लोकतंत्र समर्थक दलों के बीच में समझौता कराया था। पीएम मोदी ने भी इस डील की प्रशंसा की थी। नेपाली विश्लेषक ने बताया कि साल 2006 में यह शांति डील हुई थी। इसमें कहा गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच होगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। अगर यह जांच होती है तो प्रचंड और उनकी पार्टी सीपीएम माओवादी के कई नेता हत्या के आरोप में जेल जा सकते हैं। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने प्रचंड की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। यह प्रचंड के लिए एक बड़े झटके के रूप में माना जाता है। वहीं प्रचंड की कोशिश है कि अब किसी भी तरह से इस मामले में शामिल सभी दोषियों को माफी दे दी जाए। हालांकि इसमें एक संकट यह है कि इस शांति समझौते को संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने किया गया था। यही वजह है कि प्रचंड भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचंड चाहते हैं कि भारत उन्हें बचाए और जरूरी हो तो पश्चिमी देशों से बातचीत भी करे। इसीलिए प्रचंड ने चीन से दूरी बनाई है और खुद को हिंदुत्व के करीब दिखाने की कोशिश की है। घिमिरे कहते हैं कि प्रचंड दिल्ली से जो चाहते थे उन्हें इस यात्रा में मिल गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।